होती है कि मजहब, जाति और परंपरा, ये सारी दीवारें खुद ब खुद गिर जाती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक छोटी सी तंग गली में रहने वाले मौलवी सलीम साहब और उनकी मासूम बेटी आयशा की कहानी, जहां एक बाप ने समाज की तमाम परंपराओं, मजहबी बंधनों और तानों को दरकिनार कर अपनी बेटी को वो उड़ान दी जिसकी कल्पना भी बहुत से लोग नहीं कर सकते। ये कहानी है उस पिता की जिसने हर आलोचना के बावजूद अपनी बेटी को संस्कृत की शिक्षा दिलवाई। उस बेटी की जिसने संस्कृत में पीएचडी करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ज्ञान की कोई जात, धर्म या मजहब नहीं होता। जहां मोहब्बत होती है वहां इंसानियत की इबादत सबसे ऊंची होती है। तो आइए दोस्तों, वायरल प्रोब पॉडकास्ट में आज हम सुनते हैं मस्जिद के मौलवी की बेटी बनी संस्कृत की प्रोफेसर, पिता ने तोड़ दिए मजहब के बंधन, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। शायद आपकी आंखें भी भीग जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई मजहब मोहब्बत से बड़ा होता है? लखनऊ की पुरानी तंग गलियों में एक छोटा सा सादा मकान था। मकान के बाहर सफेद रंग का छोटा सा गेट, जिसके ऊपर नीले रंग में लिखा था सलीम साहब का घर। सलीम साहब इलाके के इज्जतदार मौलवी, कुरान के बड़े आलिम, अरबी के विद्वान, मगर दिल के अंदर मोहब्बत और इंसानियत का समंदर। उनकी एक ही बेटी थी, आयशा। मासूम आंखें, चेहरे पर चमक और मन में सीखने की आग। सलीम साहब हर रोज शाम को मस्जिद से नमाज पढ़ाकर लौटते। घर में दाखिल होते ही उनकी सबसे प्यारी आवाज सुनाई देती, उनकी बेटी आयशा की। आयशा मासूम अंदाज में दौड़ती हुई, अब्बू आ गए, अब्बू देखो आज मैंने स्कूल में पूरी कविता याद कर ली। सलीम साहब हंसते हुए प्यार से गोद में उठाकर, माशा अल्लाह मेरी बच्ची, तू तो रोज नया कमाल करती है, अल्लाह तुझे खूब इल्म दे। सलीम साहब के लिए आयशा उनकी पूरी दुनिया थी। बीवी का इंतकाल आयशा के बचपन में ही हो गया था। अब उनकी हर सांस, हर दुआ, हर उम्मीद बस आयशा ही थी। रात के वक्त सलीम साहब अक्सर आयशा को अपने पास बिठाकर कहानी सुनाते, पैगंबरों की, सूफियों की और उन इल्म वालों की जिन्होंने दुनिया को रोशनी दिखाई। सलीम साहब भावुक होकर, बेटी इल्म सबसे बड़ा खजाना है। इंसान चाहे किसी भी मजहब का हो, जब वो सीखता है तो खुदा उससे राजी होता है। आयशा मासूमियत से, अब्बू मैं भी खूब पढ़ूंगी, दुनिया भर की किताबें पढ़ूंगी। सलीम साहब मुस्कुराकर, तू पढ़ेगी बेटा, जरूर पढ़ेगी, तेरे सपनों में खुदा की रजा है। धीरे से भावनात्मक स्वर में, एक दिन स्कूल से लौटते हुए आयशा ने कुछ ऐसा सुना जिसने उसकी सोच को एक नया रास्ता दिखा दिया। स्कूल के आंगन में संस्कृत शिक्षक छात्रों को श्लोक पढ़ा रहे थे। संस्कृत शिक्षक गूंजती आवाज में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वो शुद्ध उच्चारण, वो मधुर ध्वनि आयशा के दिल को छू गई। जैसे कोई अनजानी मगर बहुत ही अपनी सी आवाज दिल तक उतर गई हो। आयशा स्कूल से लौटते हुए खुद से बुदबुदाते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कितना मीठा है ये। उस दिन पहली बार संस्कृत उसके दिल में उतर चुकी थी। रात के खाने के बाद आयशा ने अब्बू से हौले से पूछा, आयशा संकोच से, अब्बू ये जो स्कूल में आज सुना संस्कृत, वो बहुत अच्छी लगी, क्या मैं इसे भी पढ़ सकती हूं? सलीम साहब कुछ पलों के लिए ठहर गए, जैसे मन में एक तूफान चल पड़ा हो। मजहबी बंधनों, समाज की बातों और बेटी की मासूम ख्वाहिशों के बीच एक लंबी खामोशी छा गई। सलीम साहब गहरी सांस लेकर धीमे लेकिन मजबूत स्वर में, बेटी इल्म पर किसी का हक नहीं रोका जाता। अगर तुझे संस्कृत पढ़ने से खुशी मिलती है तो तुझे पढ़ना चाहिए। इल्म खुदा का नूर है, चाहे वो किसी भी जुबान में हो। आयशा खुशी से उछलते हुए, सच अब्बू मैं पढ़ सकती हूं। सलीम साहब मुस्कुराते हुए, हां मेरी बच्ची, खुदा तुझे हिम्मत दे। उसी दिन सलीम साहब ने एक नई लड़ाई की शुरुआत कर दी थी, समाज की सोच से, परंपराओं से और सबसे बड़ी अपने ही अंदर के डर से। कमेटी सदस्य एक मौलवी साहब, हमें अफसोस है ये कहना पड़ रहा है, आपकी बेटी का संस्कृत पढ़ना हमारे उसूलों के खिलाफ है। मजहब में इस तरह की छूट देना गुनाह है। सलीम साहब, भाइयों, क्या इल्म हासिल करना गुनाह है? क्या किसी जुबान को सीखने से ईमान डगमगा जाता है?
मेरी बेटी की तालीम उसकी पहचान बनाएगी। खुदा ने इंसान को अक्ल दी है ताकि वो सीख सके, फिर हम उसे रोकने वाले कौन होते हैं? कमेटी सदस्य 2 आवाज ऊंची करते हुए, लेकिन समाज क्या कहेगा? लोग उंगलियां उठाएंगे। सलीम साहब नजरें झुकाए बिना, लोगों की उंगलियां कब रुकी हैं? आज मैं अपनी बेटी के सपनों को मार दूं तो खुदा के सामने क्या जवाब दूंगा? मजहब मोहब्बत और इंसाफ सिखाता है, तंग नजर नहीं। कमेटी के पास कोई जवाब नहीं था, मगर मोहल्ले में बातें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। लोगों की ताने, फुसफुसाहटें और सवाल सब कुछ अब रोज का हिस्सा बन गए थे। महिला पड़ोसी, मौलवी साहब तो अब नए जमाने के हो गए हैं, बेटी को मंदिर की जुबान सिखा रहे हैं। मगर सलीम साहब अडिग थे। उन्होंने हर ताने को अपनी बेटी की तरक्की की सीढ़ी बना दिया। आयशा ने भी अब तय कर लिया था, जो भी हो वो पीछे नहीं हटेगी। बाप बेटी ने साथ मिलकर समाज की दीवारों से टकराने का साहस कर लिया था। नई सुबह, नई जंग का आगाज। आयशा ने संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर दी थी, मगर रास्ता आसान नहीं था। क्लास में बैठी आयशा को बहुत कुछ नया सीखना था। संस्कृत व्याकरण, श्लोकों का उच्चारण और वो शब्द जो पहले कभी सुने भी नहीं थे। संस्कृत शिक्षक मधुर स्वर में पढ़ाते हुए अहम गच्छामि त्वम पठसि सह लिखती, आयशा थोड़ी हिचकिचाहट के साथ दोहराते हुए अहम गच्छामि त्वम पठसि सह लिखती। कई बार उसका उच्चारण गलत हो जाता, सहपाठी हंसते, ताने कसते, मगर उसके हौसले को तोड़ना किसी के बस में नहीं था। सहपाठी ताने मारते हुए, मस्जिद वाले मौलवी की बेटी संस्कृत पढ़ रही है, देखो भाई कमाल है। घर लौटकर जब आयशा थक कर गिर पड़ती, सलीम साहब उसकी किताबें उठाकर उसे सहारा देते। सलीम साहब मुलायम मगर मजबूत स्वर में, बेटी हर बड़ी मंजिल के पहले इम्तिहान आते हैं, तू गिर कर उठेगी और हर बार और मजबूत होगी, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। दिन बीतते गए, आयशा की मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे उसका उच्चारण शुद्ध होने लगा, श्लोकों का अर्थ समझ में आने लगा। और फिर एक दिन संस्कृत भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सभी छात्रों के सामने बोलने का मौका। आयशा माइक के सामने आत्मविश्वास से, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, इस संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। संस्कृत ने मुझे यह सिखाया है कि भाषा केवल शब्द नहीं, आत्मा का संगीत है। तालियों की गूंज पूरे सभागार में फैल गई। आयशा ने पहला पुरस्कार जीत लिया था। सलीम साहब की आंखों से आंसू बह निकले। ये थे गर्व और सुकून के आंसू। सलीम साहब आंखें पोंछते हुए धीमे से बुदबुदाते, अल्लाह तेरा शुक्रिया, मेरी बच्ची ने खुद को साबित कर दिखाया। समय बीतता गया, स्कूल से कॉलेज, फिर विश्वविद्यालय। आयशा ने हर मुश्किल को पार करते हुए संस्कृत में मास्टर्स किया, फिर पीएचडी में दाखिला लिया। अब वो संस्कृत साहित्य की गहराइयों में उतर चुकी थी। जहां पहले लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, अब वही लोग धीरे धीरे उसकी मेहनत को सराहने लगे। कभी जो मोहल्ले की औरतें ताने मारती थीं, अब वही कहने लगीं। पहली औरत अब सम्मान के साथ, अरे सलीम भाई की बेटी तो पूरे शहर का नाम रोशन कर रही है। दूसरी औरत आंखों में चमक के साथ, हां बहन, बेटी हो तो ऐसी, खुदा उसे और तरक्की दे। सलीम साहब अब मस्जिद से लौटते हुए सिर ऊंचा करके चलते। लोग उनके पांव छूते, सलाम करते। जो लोग कल तक ताने देते थे, आज उनकी मिसाल देने लगे थे। पुराना कमेटी सदस्य अब सम्मान से, मौलवी साहब, आपकी सोच वाकई बड़ी है, हमने आपको कभी समझा ही नहीं, आपकी बेटी हम सब की इज्जत बन गई है। आयशा ने आखिरकार अपनी पीएचडी पूरी कर ली। थीसिस का टॉपिक था वैदिक साहित्य में मानवता का संदेश। पीएचडी की डिग्री लेते हुए मंच पर जब उसका नाम पुकारा गया, घोषक गर्व से, डॉक्टर आयशा सलीम, पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। सामने मंच पर खड़े सलीम साहब की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। यह आंसू इज्जत, फख्र और उन तमाम सालों की तपस्या के थे। सलीम साहब आंखें पोंछते हुए बुदबुदाते, मेरे अल्लाह, आज मेरी बच्ची ने सच में साबित कर दिया, इल्म मजहब का नहीं होता, बस रोशनी का होता है। डॉ आयशा सलीम अब विश्वविद्यालय में संस्कृत प्रोफेसर बन चुकी थीं। जहां कभी मजहब की दीवारें खड़ी थीं, आज वहां इज्जत, मोहब्बत और इंसानियत की इमारत खड़ी थी। हर दिन उनके क्लास में हिंदू, मुस्लिम, सिख,
ईसाई, हर मजहब के छात्र संस्कृत सीखने आते। हर बार जब आयशा श्लोक पढ़ाती तो उनकी आंखों में अपने अब्बू का अक्स दिखता। आयशा क्लास में मुस्कुराते हुए पढ़ाते हुए, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है लेकिन ज्ञानी उसे अलग अलग रूप में कहते हैं। एक दिन विश्वविद्यालय ने मानवता के लिए शिक्षा विषय पर सम्मान समारोह रखा। आयशा को मानवता रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंच पर बुलाने से पहले एंकर ने कहा, एंकर भावनात्मक स्वर में, आज हम उस बेटी को सम्मानित कर रहे हैं जिसने साबित किया कि शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता, भाषा की कोई सीमा नहीं होती। पेश है डॉ आयशा सलीम। आयशा मंच पर पहुंची, गले में मेडल, हाथ में ट्रॉफी। सामने पहली कतार में बैठे थे उनके जीवन के असली हीरो सलीम साहब। आयशा आंखें भर आईं मंच से बोलते हुए, अगर आज मैं यहां हूं तो सिर्फ इसलिए कि मेरे अब्बू ने कभी मुझे मजहब की दीवारों में कैद नहीं किया। उन्होंने मुझे उड़ने के लिए पंख दिए। मेरा हर श्लोक, हर शब्द उनकी मोहब्बत का हिस्सा है। अब्बू, ये पुरस्कार आपका है। सलीम साहब की आंखों से आंसू बह रहे थे। मोहल्ले के लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे। आज हर किसी की आंखों में इज्जत थी, मोहब्बत थी, गहरे भाव में पावरफुल क्लोजिंग मैसेज देते हुए। दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ा मजहब मोहब्बत होती है। ज्ञान का कोई धर्म नहीं होता। अगर एक बाप अपने खौफ को जीतकर अपनी बेटी को सपनों की उड़ान दे सकता है तो दुनिया की हर दीवार गिर सकती है। बस जरूरत है एक सोच की, एक हिम्मत की। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, अगर सलीम साहब और आयशा की हिम्मत ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दीजिए। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर कोई समझ सके कि शिक्षा और इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। और हां दोस्तों, ऐसी ही दिल छू लेने वाली, रूह तक उतर जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल वायरल प्रोब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जो दिल से निकलकर आपकी रूह तक पहुंचती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।